अरे आपका रेप हो रहा है तो जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय। ये स्टेटमेंट पास किया है हमारे सांसद के एक नेता ने। उनका स्टेटमेंट ये था, इफ़ रेप इज़ इनएविटेबल लाई डाउन एंड एंजॉय। व्हाट अ जोक। क्योंकि यहाँ पर सांसद में तो सभी लोग इसी तरीके से हंस रहे हैं जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा जोक पास हुआ है, राइट। मुझे लगता है कि वहाँ शायद कोई मर्द ही मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर मर्द होता तो इतने सारे नामर्दों की आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई देती। इस कंट्री में हर एक आदमी को सिर्फ यही दिखता है कि हम किस औरत के साथ कर सकते हैं, किस लेडी के साथ, कहाँ कैसे भी रेप करें, बट हमें रेप करना ही है। अगर हमें रेप करने के लिए कोई लेडी, कोई फीमेल नहीं मिलती है तो हम एनिमल्स पे भी रेप करेंगे। इस हद तक हैवानियत बढ़ चुकी है। इनकी मानसिकता कौन से लेवल पर जा रही मुझे नहीं पता, ये कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपने घर में अपने माँ बहन बेटियों के साथ भी यही करते होंगे। गवर्नमेंट को तो मैं क्या ही बोलूँ, गवर्नमेंट इस पर क्या ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, जबकि गवर्नमेंट के खुद ही नेता रेप करते हुए फिर रहे हैं। क्या आप लोगों में इतनी भी शर्म नहीं बचती? अरे मैं पूछती हूँ कि जो आप रेप करते हो 3-3 साल की बच्चियों का, 2 महीने की बच्ची, तेरे आपके हाथ नहीं कांपते? क्या आप इंसान नहीं हैं? जब वो दर्द से चिल्लाती हैं, चीखती हैं, तो भी आप उनका रेप करते ही जाते हैं। और एक नहीं, कभी 10 आदमी, कभी 20 आदमी, कभी 5, कभी 7। और यहाँ भी अगर आपका मन नहीं भरता है, यहाँ भी आप अगर रेप से सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेटिस्फाई हो नहीं, आप तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप एक ह्यूमन उसमें हो ही नहीं, आप राक्षसी योग में हो। राक्षस का मतलब पता ही होगा, राक्षस का मतलब आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ह्यूमन के भेष में, इंसान के भेष में आप एक राक्षस पैदा हुए हो। और मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही, ना मुझे कोई डर लगता है इस बात से। और आपका जब रेप करके जब आपका मतलब पूरा एंजॉय हो जाता है, जब आप मतलब ऐसे पूरे हो जाते हो, यस अब मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो किया है उससे मेरी बॉडी सेटिस्फाई हो गई है, तो ठीक है। अब ये तो प्रोडक्ट तो यूज़ हो चुका है, क्यों ना अब हम इसका मर्डर करके एंजॉय करें। अरे मर्डर भी आपसे ऐसे थोड़ी होता है। कभी उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली जाएगी, कभी उसके प्राइवेट पार्ट में आप ब्लेड डालेंगे, कभी कांच की बोतल डाली जाएगी, कभी सिगरेट से जला दोगे, और इतना तड़पा तड़पा के मारा जाता है, एसिड तक मुंह में, आँखों में, प्राइवेट पार्ट में, और यहाँ भी मन नहीं भरता है। इतना रेप करने के बाद भी जब आपको औरत के शरीर को देखने की तलब अभी तक नहीं मिटती है, तब आप यही सोचते हो, तभी भी अगर आपकी तलब जब नहीं मिटती है तो आप प्राइवेट पार्ट के अंदर हाथ डाल के उनका शरीर बाहर निकाल लेते हो। ये कितनी शर्मनाक और दर्दनाक बात है। आप कर कैसे लेते हो? अरे आप तो हैवान हो, आप लोगों ने कर लिया, माना, चलो ठीक है, बट हमारी गवर्नमेंट क्यों सो रही है भाई? मोदी जी को वोट किस लिए दिया गया था? मैं मोदी जी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने मोदी जी को वोट दिया है, एंड यस मोदी जी को मैंने उनके काम के लिए वोट दिया था, बट अब जैसे हमारे इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी भी इस वोट के लायक थे। वैसे तो कांग्रेस और बाकी पार्टी से तो मुझे वैसे भी बिल्कुल उम्मीद है ही नहीं, बिल्कुल माइनस में। लेकिन जो मुझे मोदी जी से उम्मीद थी उस पर भी वो खरे नहीं उतर पाए हैं। हाँ, एक नेता हमारे इंडिया में ज़रूर है जो इस पर कोई भी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो सांसद का आदमी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो। इस केस में या हर एक केस में उन्होंने सिर्फ एनकाउंटर किया है, और उन्हें एनकाउंटर के लिए ही स्पेशली जाना जाता है। यूपी के सीएम योगी जी जो कि एनकाउंटर के लिए स्पेशली माने जाते हैं, और मैं उनके काम को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। जो उम्मीद मुझे मोदी जी से थी वो आज योगी जी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्टेट के बाहर उनका मतलब वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मोदी जी प्लीज़ आप भी एक्शन लो। क्यों आप नहीं ले पा रहे? आप तो प्राइम मिनिस्टर हो ना इंडिया के, आप तो सबसे ऊपर बैठे हो, आपको सबसे ऊंची गद्दी दी गई है। क्या इसलिए दी गई है कि रोज़ हमारी बहन बेटियां मर जाएं, रोज़ हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो, उसके बाद भी रेप करने के बाद उनका मर्डर हो भी इतने बुरी तरीके से कि किसी दुश्मन का भी हम कभी नहीं चाहते। रेप के बारे में तो मैं जितना बोलूँगी उतना ही कम है। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में, और गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा।